झारखंड टू गोवा एंड बैक, अ जर्नी स्पेनिंग ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर, जिसमें से मैंने 2500 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप राइड भी किया है। 2 days, 1 night विथ नो स्लीप। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप ही नहीं था, इट वॉज अ बैटल ऑफ एंड्योरेंस, पावर एंड डिटर्मिनेशन। इस जर्नी से मैं अपना लास्ट लिमिट तो समझ ही गया हूँ, बट साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया है कि करिश्मा XMR 208 कितना कैपेबल है। इस बाइक ने एक हैवी एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरे साथ लास्ट के 700 किलोमीटर्स को ऐसे कवर किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एंड बाय द एंड आई लर्न समथिंग दैट एवरी राइडर नीड्स टू नो, कि अगर आप अपनी जर्नी को सक्सेसफुली कवर करना चाहते हो तो आपको राइड इंजॉय करना होगा। अगर थोड़े देर के लिए भी वो इंजॉयमेंट मजबूरी में बदला, देन ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ द कॉन्सिक्वेंसेज। कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही। इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक इट ऑल डाउन, XMR 210 की माइलेज, परफॉर्मेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द कंफर्ट। बट द बिग क्वेश्चन इज, क्या हीरो करिश्मा XMR 210 सच में एक लॉन्ग टूर के लिए कैपेबल है? सो हेलो एवरीवन, आई एम AJR, लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ। इस होल जर्नी ने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया एंड आई कैरी फॉर अ लाइफ टाइम। एंड वो ये कि चाहे आपकी राइड 50 किलोमीटर्स की हो या क्यों ना 5000 किलोमीटर्स की, एक राइडर का माइंडसेट हमेशा फोकस्ड, इंजॉइंग द मोमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैप्पी स्टेट में होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस एंड मजबूरी में बाइक को राइड करने वाले हो, बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। एनीथिंग कैन हैपन, जैसा कि मेरे साथ हुआ। एंड आई लर्न दिस द हार्ड वे। जब मैं गोवा से हजारीबाग वापस आ रहा था आफ्टर कवरिंग 1400 किलोमीटर्स, रात के लगभग 1:30 बज गए थे। मैं एक घाटी क्रॉस कर रहा था छत्तीसगढ़ के एरिया में, वही माउंटेन रोड्स जिसपे ब्लाइंड कॉर्नर्स भी होते हैं। मेरे एक साइड वैली थी एंड दूसरी साइड से ट्रक जा रहे थे। देन सडनली एक कॉर्नर पे आउट ऑफ नोवेयर एक मोटरसाइकिलिस्ट जस्ट मेरे ही लेन में आ जाता है। उसने अपनी बाइक पे इंटायर फैमिली को बैठा रखा था। अब बस इस सिचुएशन को आप 2 सेकंड के लिए इमेजिन करके देखो। देयर वॉज नो वेयर टू गो। रोड तो नैरो था ही, उसके ऊपर से कोई रेलिंग भी नहीं थी। मैंने XMR को साइड करने की कोशिश की, बट बाइक रोड से नीचे उतर गया और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। उसके बाद घाटी में ट्रीज, रॉक्स, मड, इन सब से टकराते हुए हम दोनों ऑलमोस्ट 30 to 40 मीटर्स नीचे आ गए। अच्छी बात यह थी कि मैं गिरा भी तो ऐसी जगह पे जहाँ से XMR को आराम से निकाला जा सकता था। राइडिंग गियर्स की वजह से मैं तो बच गया, सिर्फ चेस्ट में थोड़ा चोट आया है। बट XMR रियर ब्रेक शाफ्ट कम्प्लीटली बेंट हो गया, राइट लिवर प्रोटेक्टर टूट गया, हैंडल की अलाइनमेंट खराब हो गई एंड फेयरिंग्स में थोड़े बहुत स्क्रैचेज आ गए हैं, क्योंकि बाइक कहीं पे गिरा नहीं था, स्टोन्स एंड ट्रीज में टकराते हुए नीचे आ गया था। मुझके राइट साइड का ही इम्पैक्ट था। ओह, एंड थैंक्स टू अ ट्री ब्रांच आई इवन लॉस्ट द वाइजर ऑफ माई हेलमेट। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि जितना जल्दी हो सके मुझे घर पहुंचना है। और इस माइंडसेट की वजह से मैंने एक और गलती कर दी। बाइक को तेज चलाने लगा एंड जस्ट आफ्टर 30 किलोमीटर्स, यस, एक ओवर स्पीडिंग का चालान निकट गया। अब देखो, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, इसका रीज़न सिर्फ मैं था। मैं अपनी स्टोरी सुना के आपको पकाना नहीं चाहता, बस आप इतना समझो कि एक्चुअली मैं राइड को एंजॉय नहीं कर रहा था, बल्कि यह राइड मेरी मजबूरी बन गई थी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको लॉन्ग राइड करना हो, ऐसे किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मत डालना जिससे आपको स्ट्रेस हो या आपको बाइक मजबूरी में चलाना पड़े। इन माई केस मेरी मजबूरी बजट थी, और बजट ना होने की वजह से मैंने 2500 किलोमीटर्स तक एक भी रेस्ट नहीं लिया था, और बेटर माइलेज के लिए XMR को भी 80 to 90 के ही स्पीड पे चला रहा था। एंड यस, आई गॉट द माइलेज, पता है कितना? 43 to 45 kmph। बट एट व्हाट कॉस्ट? अगर मेरे पास प्रॉपर बजट होता तो होटल्स में रेस्ट कर सकता था, जिससे मैं फोकस्ड रहता, XMR के साथ राइड को एंजॉय कर सकता था और बेटर माइलेज के लिए प्रेशर में नहीं चलना पड़ता। जैसा कि मैंने अपनी राइड को स्टार्ट किया था हजारीबाग से गोवा के लिए। आई लेफ्ट हजारीबाग अराउंड 2:30 AM, द काइंड ऑफ टाइम ओनली राइडर्स अंडरस्टैंड। रोड्स खाली रहते हैं, ट्रैफिक की कोई टेंशन नहीं। और जब आप ऐसे सिचुएशन में XMR 210 को 100 to 120 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज करोगे, ऐसा लगता है कि XMR का इंजन यही चाहता ही है। एंड दैट्स द रीज़न कि स्टार्टिंग के 250 किलोमीटर्स मैंने ऑलमोस्ट 4 आवर्स में कवर कर लिया था, जहां मुझे 30 to 35 kmpl का राउंड माइलेज मिल रहा था। अगर इसी तरीके से राइड को एंजॉय करते हुए चलूँ तो आई थिंक 20 आवर्स में गोवा पहुँच भी जाऊँगा। वेल, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं गोवा जा क्यों रहा हूँ। सिंपल, IBW 2024। आई थिंक हम में से बहुत सारे राइडर्स ऑलरेडी जानते होंगे कि IBW क्या है, बट अगर आप नहीं जानते, कोई बात नहीं। IBW मीन्स
show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. We show up in the party. अगर आप एक बाइक एंथुजियास्ट हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपके पास बजट हो जाए एक बार IBW ज़रूर जाइएगा। इवन डिफरेंट बाइक कंपनीज अपनी अपनी स्पेशल बाइक्स या अपकमिंग बाइक्स को शोकेसिंग भी करते हैं। लाइक अगर हीरो का ही एग्जांपल लें तो इन्होंने हीरो रैली 450 को शोकेस किया हुआ है, जो आई थिंक इन फ्यूचर हीरो एक्सपल्स 440 के नाम से लॉन्च हो सकता है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि बस 2025 में लॉन्च भी हो जाएगा। इवन मैं भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ गोवा जा रहा हूँ। जैसे जैसे डिस्टेंस कवर हो रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। एंड करिश्मा नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट एक चीज़ है जो करिश्मा में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, एंड दैट इज़ इसका इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम जो मैप माई इंडिया से ऑपरेट होता है। और मैप माई इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मोस्टली ओल्ड रूट्स को ही फॉलो करता है और इसको शॉर्टकट कुछ ज़्यादा ही पसंद है। जैसे कि देखो ना, मैंने किसी दूसरे रूट को सेलेक्ट किया था बट इसने रीराउट करके फिर से ओल्ड रूट पे लेके आ गया, जहाँ हर जगह सिर्फ एयर पोल्यूशन ही दिख रहे हैं। दिस इज़ झारसुगुडा, ओडिशा। मैं अभी एक वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियली डेंस एरिया से गुजर रहा हूँ, एन एरिया डोमिनेटेड बाई वेदांता लिमिटेड, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स है इन द कंट्री। तो पोल्यूशन के अलावा और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। जस्ट लुक एट द एनवायरनमेंट मैन। एक बार को तो ऐसा लगा कि KGF के यूनिवर्स में आ गया हूँ। कहीं रॉकी भाई अपनी 1969 फॉर्ड मस्टैंग मैकवन को चलाते हुए न दिख जाए। आफ्टर कवरिंग 700 किलोमीटर्स मैंने XMR में एक प्रॉब्लम को नोटिस किया। लाइक जब भी मैं कहीं बाइक को रोकता एंड दोबारा से राइड को स्टार्ट करता तो ऐसा फील हो रहा था कि इनिशियल के 3 to 4000 RPM तक बाइक में पावर ही नहीं है, या फिर इंजन जिस तरीके से नॉर्मली रिस्पॉन्ड करता है वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एक अच्छा खासा पावर लैग देखने को मिल रहा था 3 to 4000 RPM के नीचे। बट 3 to 4000 RPM के बाद इंजन अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आ जा रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। अब देखो, ऐसा जनरली बाइक्स में हीट सोक और इंजन हीट सैचुरेशन की वजह से होता है, खास करके जब आप बाइक को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक राइड करते हो। बट XMR में मुझे इंजन हीटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी। इंजन ऑप्टिमल कंडीशन में था, रेडिएटर भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था। सो आई थिंक XMR में इसके पीछे ECU अडाप्टेशन का हाथ हो सकता है, क्योंकि मैं पिछले 700 किलोमीटर से बाइक को नॉन स्टॉप 80 to 120 kmph के बीच में ही राइड करते हुए आ रहा हूँ। सो ECU ने मेरी राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग हायर RPM रेंज को अडाप्ट कर लिया होगा, जिससे मुझे हायर RPM पे बेटर फ्यूल इकोनॉमी, इग्निशन टाइमिंग एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा मिले। इसीलिए जब भी मैं बाइक को कहीं पर रोक रहा था एंड इंजन को रीस्टार्ट करता था, 3 to 4000 RPM के नीचे बाइक अंडर पावर फील हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे भी ECU हाई स्पीड मैपिंग मोड में ही होगा, जिसको आप थ्रॉटल मैपिंग लैग भी बोल सकते हो। सो देखा जाए तो एक्चुअली ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिस इज़ नॉर्मल। लॉन्ग डिस्टेंस और हाई स्पीड राइड्स ऑफन लीड टू दिस काइंड ऑफ ECU बिहेवियर। अगर मैं थोड़ा दूर 3 to 4000 RPM पे ही राइड कर लूँगा, ECU फिर से रीसेट हो जाएगा। सो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बाइक परफेक्ट है। वेल, अब मैं आपको एक्चुअल प्रॉब्लम बताता हूँ XMR की। जब तक आप बाइक को हाईवेज पे चलाओगे, आपको ना तो बॉडी पेन फील होगा, ना ही इंजन रिलेटेड कोई इशू आएगा। जैसे कि मैंने अभी तक 1000 किलोमीटर कवर कर लिया है और मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। बट जैसे ही कोई ख़राब रास्ता आता है या कोई ऑफ रोड टाइप का रोड मिल जाता है, वहाँ पे आपको XMR इरिटेट कर देगा। पाम में दर्द होने लगता है, लो RPM पे बाइक वाइब्रेट होने लगता है, एंड इवन एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद ऐसे रास्तों पे ये वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है कि बॉडी पैनल से आवाज़ आने लगता है। बट हाँ, पाम के अलावा पूरी बॉडी कंफर्ट जोन में ही रहेगा, क्योंकि सस्पेंशन की क्वालिटी टॉप नॉच है, इससे पूरी बॉडी कंफर्टेबल रहता है। और जैसे ही ख़राब रास्ते कवर हो जाएंगे और आप फिर से हाईवेज़ पे आ जाओगे, सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। सो ख़राब रास्तों पे XMR स्ट्रगल करता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक है तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना भी पड़ेगा। और वही हाईवे पे आई वुड से इट्स अ परफेक्ट मशीन। एंड अगर आप नाइट टाइम विजिबिलिटी की बात करोगे तो XMR की लाइट इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है। कहीं कहीं पे फील होता है कि फॉग लाइट होना चाहिए था, बट मैं यहाँ से गोवा तक ऑलमोस्ट और 400-500 किलोमीटर्स होगा रात भर में ही कवर कर लिया था। तो विजिबिलिटी से मेरी वैसी कोई कंप्लेन नहीं है। बट अगर आप एक फॉग लाइट इंस्टॉल करा लेते हो तो आई थिंक लॉन्ग रूट पे और भी बेटर विजिबिलिटी मिल सकती है। सो अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे, क्या XMR 210 लॉन्ग टूर के लिए कैपेबल है? मेरा आंसर है ऑफ कोर्स इट इज़।
एक हैवी एक्सीडेंट होने के बावजूद भी XMR ने 700 किलोमीटर्स तक मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि बाइक में कोई कमी है। हैंडल अलाइंड नहीं थे, फिर भी XMR स्टेबल था। रियर ब्रेक डैमेज हो गया था, फिर भी सिर्फ फ्रंट ब्रेक की हेल्प से मैंने 700 किलोमीटर्स कंप्लीट किया। सो ऑफ कोर्स XMR इज़ हाईली कैपेबल फॉर लॉन्ग राइड। एंड अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस सेफ राइड।